तुमने ये देखा? वाव, क्या खूबसूरत सोवेनियर शॉप है। ये भी देखो। वाव, ईवा रुको। नहीं। ईवा इसे वापस वही रख दो। अगर ये टूट गया तो हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ओह, देखो ये कितना सुंदर है। हाँ, मैं इसे जल्दी से ट्राई करके देखती हूँ। ओह देखो, ये तो वही है, हमें 2 चाहिए। देखो क्या लगता है? हाँ सच में ये अच्छा है। एलिस, मुझे क्या हो गया? मेरी पूंछ आ गई। शांत हो जाओ। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, अरे नहीं। ओह, हमें तुम्हारी पूंछ ढकनी होगी इससे पहले कि कोई देख ले। लेकिन इसे छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं हमेशा से नहीं रहना चाहती हूँ। अभी यहीं रुको, मुझे यकीन है मैं कुछ सोच लूंगी। कम ऑन, क्या तुमने देखा? हाँ, तुमने मुझे तौलिए से ढक दिया और फिर तुम्हारी पूंछ सूख गई और ये फिर गायब हो गई। हाँ? एलिस, क्या मैं अब मरमेड हूँ? चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। चलो यहाँ से निकल चले, इसके पहले किसी को कुछ शक हो। भागो। एक पेंडेंट। ईवा, कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? वाह, ये कितना डार्क है, मिस्टीरियस भी वैम्पायर जैसा। ये लड़का कौन है? हे, ईवा। हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉनी है। मैं यहाँ नया हूँ। ओह, मैं भी यहाँ नई हूँ। तुम्हें यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। ओह, तुम्हें भी। क्या तुम गोथ हो? नहीं, ये वैम्पायर है। अरे नहीं, मेरा जूस मुझ पे गिर जाएगा और मैं भीग जाऊंगी और धोनी को पता चल जाएगा कि मैं मरमेड हूँ। ओह माय गॉड, एलिस, क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? हाँ, वो बहुत ज्यादा तेज है और कितना फुर्तीला है। और ऑल्ट बॉय है। हाँ, बेवकूफ मत बनो। नहीं, उसे ध्यान से देखो, वो कितना डार्क है और मिस्टीरियस है। ऑल्ट बॉय। नहीं एलिस, वो वैम्पायर है। तुम पागल हो क्या? वैम्पायर होते ही नहीं। तुम भूल गई थी कि मैं कल क्या बन गई थी? अब समझ में आया कि अगर मरमेड्स भी होती हैं तो वैम्पायर्स भी होते हैं। पहले मर्मेड्स और अब वैम्पायर। और तुम कौन हो? कोई पागल लड़की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक छोटी सी मछली हूँ। हाँ, और मेरे बाथटब में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं? अब तुम एक मरमेड हो। कांग्रेट्स। मुबारक हो। थैंक्स, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, मैं मरमेड की मेंटोर हूँ। मैं तुम्हें यहाँ असली मरमेड बनाने आई हूँ। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और वो क्या है? क्या तुम मरमेड नहीं बनना चाहती? हाँ, मैं बनना चाहती हूँ, किसी भी चीज से ज्यादा। मैं नॉर्मल मरमेड नहीं बनना चाहती, मैं वैम्पायर मरमेड बनना चाहती हूँ। क्या? पता है, मुझे प्यार ही हो गया है, वो भी कि वैम्पायर से। तो अब मैं 2 in 1 ही बनना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें एक नॉर्मल मरमेड बनना नहीं आता और तुम एक वैम्पायर मरमेड बनना चाहती हो? प्लीज 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 मुझे बताओ कि मरमेड कैसे बना जाता है। ये मेरे लेवल से बहुत ऊपर है। ये सिर्फ फैंगी ग्वेन ही जानती है। ग्वेन? ये ग्वेन कौन है? मुझे बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, खैर मुझे जानना है। ठीक है, सुनो, या तो तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, वरना मैं पानी बंद कर दूंगी और तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। नहीं,
ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ग्वेन नुकीले दांतों वाली एक मरमेड है, शायद वैम्पायर है, मुझे कंफर्म नहीं है। वो समुद्र के नीचे एक चुड़ैल की गुफा में रहती है। तो चलो वहाँ चलते हैं। नहीं, ये खतरनाक है। चलो चलते हैं, ओके, चलते हैं। ओके, ओके। चलो चलें। ओह वाओ, हम वाकई बहुत गहराई में आ गए। हाँ, ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी, शायद इस ताबूत में। नॉक नॉक, मिस फांग, आप यहाँ पर हैं? मुझे जगाने की हिम्मत किसने की? सॉरी सॉरी सॉरी, हमें माफ कर दो। मैं हूँ एक छोटी मछली और ये है मेरी दोस्त ईवा। ये भी एक मरमेड है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? एक्सक्यूज मी, सॉरी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम वैम्पायर हो? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं एक मरमेड हूँ। तो फिर तुम्हारे इतने नुकीले दांत क्यों हैं और ताबूत में क्यों सोती हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हूँ पिराना मरमेड। और कॉफिन तो बस एक इत्तेफाक है, उससे टाइट ले आई तो मैं वहीं सोती हूँ। हाँ, समझ गई। वो मैं बस एक मरमेड वैम्पायर बनना चाहती हूँ। छोटी सी भोली भाली बच्ची ऐसी मरमेड नहीं होती। और अगर मैं पहली बनना चाहूँ तो? तब मैं तुम्हें ऐसा बनने में हेल्प कर सकती हूँ। तुम दुनिया का ऐसा पहला केस होगी। ईवा, इसकी बात मत मानो, डर लग रहा है। शांत हो जाओ किटी, मैं ये सब डॉनी के लिए कर रही हूँ। मैं एक वैम्पायर को डेट करना चाहती हूँ। वाओ, प्यार के लिए इतनी कुर्बानी। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं तैयार हूँ। नहीं, रुको। अरे नहीं, ग्वेन, तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने वही दिया जो इसने मांगा था। अब ये दुनिया की सबसे पहली मरमेड वैम्पायर है। नहीं 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 ईवा, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ, समझ आ रहा है? फाइनली हो ही गया, अब डॉनी मेरा होगा। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ? ये म्यूजिक नहीं, ये पातालों की चीखें हैं। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, पर तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और तुम क्या चाहती थी? तुमने ईवा को देखा है? मैं उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ पर वो कहीं नहीं मिली। नहीं, तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड है ना। मुझे तो लगा तुम हमेशा साथ ही रहते हो। मुझे नहीं पता, वो पहले की तरह मेरी दोस्त बनना चाहती है। ईवा हाल में बदल गई है। समझ सकता हूँ। ईवा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? हाँ, मुझे परेशान मत करो, दिखता नहीं मैं हैंडसम वैम्पायर से बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बात कर रही हो? ईवा, तुम्हें क्या हो गया? यहाँ से चली जाओ, तुम हमेशा वही नाक घुसाती हो जहाँ इसकी जरूरत नहीं होती। ईवा बहुत बदल गई है, वो इतनी रूठ कभी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने एलिस को बहुत हर्ट किया। हाँ, मुझे परवाह नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारी जैसी हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरे जैसी यानी लड़के जैसी? ये रही मेरी नन्ही वैम्पायर। हाय डॉनी। ये क्या है? तुम किसी कॉस्प्ले स्टोर गई थी? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं कि मैं वैम्पायर हूँ? मैं भी। हो, बेवकूफ मत बनो डॉनी। हाँ, चलो डेट पे चलते हैं। कब्रिस्तान में सिर्फ तुम और मैं। क्या कब्रिस्तान? मुझे कब्रिस्तान बहुत पसंद है। हाँ, मुझे पता था, वैम्पायर वाली चीजें। ठीक है, डन रहा, हम वही मिलते हैं। ये फाइनली मैंने कर दिया। ये मैं डॉनी की तरह वैम्पायर बन चुकी हूँ और उसने मुझे नोटिस किया। अब मैं इतनी कूल हो चुकी हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं मरमेड और वैम्पायर हूँ। ईवा, तुम्हें क्या हुआ? एलिस, मेरी मदद करो। अगर किसी ने मुझे पूछ के साथ देख लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। रुको, मैं अभी आती हूँ। लो, इस कार्ट में बैठ जाओ। क्या कार्ट में? या तुम चाहती होगी टीचर तुम्हें देखे या प्रिंसिपल? हाँ, ठीक है।
गुड, बस शोर मत मचाना, मैं चुपके से तुम्हें किसी सेफ जगह ले चलूंगी। थैंक यू सो मच। एलिस, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मिस्टर नेट, मैं जा रही थी। ये थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर नहीं था। इसके अंदर किसको छुपा रखा है? दिखाओ मुझे। ये किताबों से भरी है। हाँ, किताबें। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे अचानक मैथ पढ़ने का मन हुआ, इसलिए मैंने लाइब्रेरी से सारी किताबें ले ली। अच्छा, तो ये बताओ तुम यहाँ से कितनी देर में जाने वाली हो? हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मगर मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वेल, रुको, जो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ पहले उसे बताओ, तभी जाने दूंगा तुम्हें। शूट। वो बेवकूफ प्रिंसिपल, उसे पता नहीं किससे उलझ। चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं आराम कर रही हूँ? ईवा, ये कौन है? इग्नोर करो, ये किटी है, छोटी मछली। ये मेरी मेंटोरिया कुछ और है। 1 घंटा हो गया और मेरी पूंछ अभी भी है। अब मैं क्या करूं? अगर हम हेयर ड्रायर यूज करें तो? मैं पहले ही सो गई एलिस, लेकिन पूंछ अभी बाकी है। हो सकता है ये तुम्हारे वैम्पायर होने का साइड इफेक्ट हो। तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या सोचा था वैसे? मरमेड वैम्पायर बनना इतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये तो पागल खाने जैसा लग रहा है। मुझे अपने पैर वापस चाहिए। मुझे डॉनी के साथ डेट पे जाना है यार। मैंने कहा था ना, ये एक साइड इफेक्ट है। मुझे अपनी मछली वाली पहेलियों में उलझाना बंद करो। बस मुझे ये बताओ कि कैसे छुटकारा पाऊं मैं इससे। तुम्हें थोड़ा ब्लड पीना होगा इस समय, क्योंकि तुम आधी वैम्पायर हो। और फिर सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, इसे अभी वैम्पायर वाली प्यास है। एलिस, जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ, जल्दी। लेकिन मैं वो कहाँ से लाऊं? मुझे परवाह नहीं है, तुम बस जल्दी से जूस लेकर आओ। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, ये बहुत रिस्की है। वाओ ईवा, तुम तो एकदम वाइपर हो। दोस्त के साथ ऐसे पेश आती हो जैसे उसे नफरत हो। क्या? मैं वाइपर नहीं हूँ, मैं एक मरमेड वैम्पायर हूँ, तुम एक आम मछली हो। ओह, जरा मुंह फुलाए चेहरे को देखो। तुम तो फनी हो। ईवा, वाह, कितनी सुंदर है। ये क्या मैं भ्रम में हूँ? मुझे लगता है मैं इतना प्यार में हूँ, इमोशंस में उसकी तस्वीर हिल गई। ओह, मुझे आंसर देना होगा। हेलो। हाय धोनी, मैं ईवा हूँ। हाँ, मुझे पता था। तो क्या हमारी कब्रिस्तान की डेट अभी भी है? हाँ, लेकिन मैं बताना चाहती थी कि मैं थोड़ी देर से आऊंगी। बस मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। जल्दी मिलते हैं। ओके, फिर हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हे, तुम छाता ला रहे हो ना? पर किस लिए? मुझे नहीं लगता बारिश होगी। हाँ, धूप में जलने से बचने के लिए, या इससे भी बदतर। समझ गया, तुम बहुत फनी हो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ठीक है ईवा। ये कमाल है, उसने मेरे लिए गॉथ स्टाइल अपनाया और वो हमेशा वैम्पायर वाले जोक सुनाती है। वो बहुत फनी है। और वाओ, अच्छा है मैं वैम्पायर जैसा दिखता हूँ, तो ईवा के पास मजाक करने के लिए कुछ रहता है। अफसोस मैं असली वैम्पायर नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि ईवा को पता होगा कि ये मेरा स्टाइल है और कुछ नहीं। ईवा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला। हालांकि पहले मुझे लगा तुम ज्यादा स्वीट और शर्मीली हो, लेकिन पता चला। नहीं टोनी, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। वैसे उस दिन का क्या हुआ? उससे ठीक पहले प्रिंसिपल ने मुझे मेरे कपड़ों के लिए डांटा और मुझे कपड़े बदलने के लिए घर भेज दिया। खैर, कहानी बहुत लंबी है, छोड़ो इसे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। हम जैसे लोगों के डार्क वाइफ पर बैन नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि हम दोनों ही खैर समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है? हाँ, समझ गया। रात के बच्चे। बिल्कुल समझ गए मेरे छोटे वैम्पायर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसा कहती हो। ये फनी है। खून चूसने वाले से बेहतर है। मुझे यहाँ चुपचाप बैठना अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे कंपनी दोगी? हाँ, तुम्हें कंपनी बिल्कुल। ये मेरे पापा की कब्र है। मैं यहाँ जिंदगी के बारे में सोचने अक्सर आता हूँ। तुम्हारे पापा की कब्र? क्या वो मॉर्टल थे? क्या इंसानों को मॉर्टल नहीं होना चाहिए? थैंक्स ईवा, मेरे साथ रहने के लिए।
फाइनली मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिसकी सोच मेरी तरह है, जो जिंदगी को मेरी तरह ही डार्क देखता है। हमारी सोच कितनी मिलती है। अबे उंगली में चोट लग गई। कब्रिस्तान का रखवाला। इसकी खुशबू कितनी टेस्टी है। ईवा, तुम कहाँ जा रही हो? कितना टेस्टी खाना है, लजीज। छोड़ दे मुझे। हद है, वो भाग गया। मैं थोड़ा सा खाना चाहती थी। ये बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? तुम्हें भूख नहीं लगती? तुम कौन हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? बचाओ मुझे, बचाओ। क्या ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? डोनी कितना अजीब है। वैम्पायर कब से खून से या काटने से डरते हैं? अरे यार, मेरी डेट भी खराब हो गई। एलिस, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें मदद चाहिए क्या? हाँ, मैं अपनी दोस्त ईवा के बारे में शिकायत करने आई थी। क्यों? क्या किया उसने अब? तुम देखी जो कि वो मेरे साथ कितना बुरा बिहेव करती है। हाँ, देखा मैंने। क्या वो? अब वो पूरी तरह बेकाबू हो गई है, चीखती है, चीजें फेंकती है, अग्रेसिव हो गई है। लेकिन पहले वो हमेशा बहुत प्यारी, दयालु और खुश मिजाज थी। फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ। अरे नहीं, काले जादू ने तो उसे बदल दिया। और इसे पलटने का कोई तरीका नहीं है ना? सिर्फ एक तरीका है सब ठीक करने का। एओ। हमें कुछ भी करके ईवा से वो काला जादू छीनना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि इस उपाय के अलावा कुछ भी असर नहीं करेगा। और वो क्या है? सच्चे प्यार का एक डीप किस। क्या? तुम क्या बात कर रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि ईवा के प्यार में पागल होने के लिए डॉनी की जरूरत है और फिर उसे चूमना होगा। और वो डॉनी को क्यों होना चाहिए? और कौन? क्या उसकी कहीं बॉयफ्रेंड है? छोटी मछली सही है, मुझे डॉनी से बात करनी है, वही उसे बचा सकता है। ईवा, नहीं, दूर रहो, ऐसा मत करो, मुझे मत काटो। एलिस, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है ईवा के बारे में। अरे क्या हुआ? बोलो, तुम उन जैसी नहीं हो या फिर ईवा जैसी हो? बेवकूफ जैसी? बिल्कुल किसी खूनी वैम्पायर जैसी। उसने कब्रिस्तान के पहरेदार को लगभग खा ही लिया था। क्या? रुको, तुम वैम्पायर नहीं हो? नहीं, मैं बस एक गोत हूँ। क्या? और एक्चुअली मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं चर्च जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल में दान करता हूँ, बेघर लोगों को खाना भी बांटता हूँ। तो तुम वैम्पायर नहीं हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और सब मुझे वैम्पायर क्यों समझते हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं डार्क कपड़े पहनता हूँ। ये तो बड़ी मुसीबत है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हो रहा है? ईवा मुझे खा जाएगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी सी है कि ईवा कब्रिस्तान में वो बस मजाक कर रही थी, बस। हाँ, वो तो बस मजाक था। तुम सोच सकते हो, उसने सोचा कि तुम कोई वैम्पायर हो और उसने नकली नुकीले दांत लगा लिए। क्योंकि मुझे लगा वो बिल्कुल पागल हो गई है। मैं उसे बोलूंगी कि उसने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया और तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने के लिए सॉरी। चिंता मत करो, मेरी गलती है। शायद मुझे इतने डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हाँ, शायद। ईवा तुम्हारी हॉस्पिटल में हेल्प करने वाली है। उसे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया, मैं इंतजार करूंगा। मिलते हैं। ईवा की बात अलग है। उसने अपने फ्रेंड को भी बात करने के लिए भेजा। अगर तुम चाहो तो इसमें से कुछ ले लो, इसमें से कुछ भी। ओह डॉनी। ईवा, तुम मेरी हेल्प करने आई हो? हाँ डॉनी, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। कितना टेस्टी है। हाँ, फ्रूट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। तो हम उस बेचारे को कब खाएंगे? ओह, संभल कर। खाना। डॉनी, मेरे साथ लंच करना चाहोगे तुम? बताओ।
मरीज क्या किया? हाँ तुम तो राक्षस हो। मुझे पता था तुम नॉर्मल नहीं हो। मुझसे दूर रहो, दूर रहो। डॉक्टर ने मुझे तुम जैसे दूर रहने के लिए बोला है, तो फिर मैं चलता हूँ। अब मुझे खून ढूंढना है। खून, मैंने इसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा। ईवा, तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ, इसे बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अभी बताओ। उसे किस करो। क्या पागल हो? तुम चाहती हो क्या वो मुझे अभी काट ले? डॉनी, यही एक रास्ता है। ईवा, क्या हम 1 सेकंड बात कर सकते हैं? मेरे पास मत आओ। डॉनी, और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। हमें तुम्हारी परवाह है। ईवा, प्लीज हमें चोट मत पहुंचाओ। मुझे खून चाहिए, खून। जब मैंने कहा था मैं कब्रिस्तान में रहना चाहता हूँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा अभी भी तुमसे मन नहीं भरा है। मुझे खून चाहिए। हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। वो तुम्हें चूमने नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी चूमने के लिए बेताब हूँ। चलो यहाँ से निकलते, मुझे डर लग रहा है। कायर। रोका क्यों? देखा नहीं मैं बुलबुलें बना रही थी। अरे छोटी मछली, हमारी हेल्प करो। हम ईवा को नहीं बचा सकते। तुम ये क्या हो? मछली? ये साफ नहीं है? और तुम बात भी कर सकती हो? ओह, शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रहे हो? ये बहुत सिंपल है। तुम्हें बस ईवा को किस करना है, और मुझे पता है तुम ईवा से प्यार करते हो। तुम्हारे किस करते ही ईवा नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हम पास भी नहीं जा सकते। वो हमें जिंदा खाना चाहती है। मुझे लगता है प्रॉब्लम उसके पेंडेंट में है। वो रेड है और चमकदार है। लगता है ग्वेन ने इसके पेंडेंट को बदल दिया है, तभी ये एकदम ज़ॉम्बी लग रही है। ग्वेन कौन है? ये नाम याद नहीं आ रहा। बस हमें बताओ उसे कैसे उतारना है। पता नहीं, तुम्हें ग्वेन से पूछना होगा। कौन ग्वेन? ये ग्वेन कौन है? वो ग्वेन ही थी ना जिसने ईवा के पेंडेंट पर जादू किया था। जरा सोचो। और हम ग्वेन तक कैसे पहुंचेंगे? तुम्हें समुद्र के बॉटम तक गोता लगाना होगा, उसकी खौफनाक गुफा तक। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हम पानी के अंदर सांस कैसे लेंगे? हम तो इंसान हैं। लो, ये केले वीड लो, खा लो। केले? क्या? ये क्या होना चाहिए? ओह, ये तो गिल्स ही उगाते हैं, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए। अच्छा हुआ ये टेम्परेरी है। लेकिन इसमें अच्छा क्या है? अगर तुम्हारे नीचे रहते ये खत्म हो गए तो तुम सांस कैसे लोगे? सोचा है? खाने के लिए तैयार? रेडी। काफी अच्छा लग रहा है ये। बिल्कुल शानदार। डॉनी, चलो, अगर इससे ईवा बच सकती है तो हमें कोशिश करनी होगी। वैसे थैंक्स मछली। यू वेलकम गोथ लड़के। क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? वैसे तुम इतनी जल्दी समुद्र तक पहुंचने का प्लान कैसे बना रहे हो? टॉयलेट यूज करो डियर। क्या? वो गोताखोर वाकई में बहुत टेस्टी था, लेकिन उसकी हड्डियां मेरे दांतों में फंस गई। परफेक्ट, और गोताखोर आ गए। हम गोताखोर नहीं हैं। हम गिल पीपल हैं। क्या अजीब लोग हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। गिल वाले इंसान, ये तो हद है। हम यहाँ हैं असली रूप में। कमाल है। मर्मेड्स अब म्यूटेंट जैसी दिखती हैं। क्या चाहती हो?
हम तुमसे पूछने आए थे कि ईवा को कैसे बचाया जाए। ईवा? वो कौन है, याद दिलाओ। वो मर्मेड जिसे तुमने आधा वैम्पायर बनाया है, याद है? तुम उसके छोटे दोस्त हो। हम चाहते हैं कि तुम लाल पेंडेंट का श्राप मिटा दो। देर हो चुकी है। उस पेंडेंट की बदौलत मैंने उसकी सारी एनर्जी चुरा ली। क्या? अब वो सिर्फ मेरी पपेट है और वो तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देगी, तो ऐसा सपना भी मत देखना। क्या? बेशरम चुड़ैल। आओ, आज के लिए मिलने का टाइम खत्म हो गया है। बाय इंसानों। हमें जल्दी से भागना होगा, हमारे गिल्स बंद हो रहे हैं। जल्दी। हे ईवा, हाय। पता है क्या, अब मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर हूँ। मेरा मतलब यमी। डॉनी, क्या तुम सच में वैम्पायर हो? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कब्रिस्तान में, और ये ब्लड जूस पीना चाहता हूँ। वाओ, उसने यकीन कर लिया। ईवा, क्या हुआ? डॉनी, मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? ये जाग रही है, यही मेरा चांस है। डॉनी, ये क्या हो रहा है? और ये कौन सी जगह है? मैंने तुम्हारा जादू तोड़ दिया, मेरा किस काम कर गया। मुझे क्या हुआ था? ये एक लंबी कहानी है। तुम एक नॉर्मल मरमेड नहीं बनना चाहती थी, इसलिए तुमने वैम्पायर बनने का फैसला किया। अरे नहीं, रुको, और तुम? क्या तुम्हें वैम्पायर नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, मैं तो बस एक गोथ हूँ। मैं कितनी मूर्ख थी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हें पता था? चलो अब घर चलते हैं, बस मेरे लिए अब और पागलपन मत करना। मेरी बेटी, मेरी खुशी, कहाँ हो तुम? तेरा चौकानन न खा रही हूँ। एक तो त्यो मिस्टर क्रैब से दहेजो करवाया। कोई शादी नहीं करना चाहता तुम्हारे मिस्टर क्रैब से। बहुत आएगा, पलंग के काम की छोरियां तो शादी करना चाहे मिस्टर क्रैब थे। हेलो, ये काम नहीं कर रहा है। हेलो। हेलो, हाय, क्या आप मरमेड के पेरेंट्स हो? हाँ, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? क्या हुआ है? वो म्यूजियम में है, एक्वेरियम में। हाँ, प्लीज तुरंत आ जाओ। आप सुन रहे हो? एक्वेरियम में? ये तो भयानक है, मैं आ रही हूँ। हे, तुम्हारी माँ आ रही है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। ओह वाओ, थैंक यू। मैं आजाद हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम रात को बढ़िया खाना खाएंगे। माँ, ये खाना नहीं है, ये तो मरमेड है। टीना, मेरी बच्ची। मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आई। क्या तुमने इसे बचाया है? हाँ, मुझे तो बस इसके लिए बुरा लगा। तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हमारे साथ अंडर वाटर वर्ल्ड में आओ, हम तुम्हें असली लग्जरी दिखाएंगे। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। ईवा मेरी बेटी है, मेरी मछली कौन पकाएगा? तो फिर ये देखो, शायद ये तुम्हें इसे भेजने के लिए मना लेगा। इसे ले जाओ, हमेशा के लिए रख लो। हे माँ, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ओह स्वीटी, ये धोखा नहीं, ये एक अच्छी डील है, बहुत ही अच्छी डील। कम से कम प्यार करने का दिखावा तो कर सकती थी ना। मेहनत क्यों, चमकदार सिक्के। अरे उदास मत हो तुम, मेरे साथ अंडर वाटर वर्ल्ड में आओ। हाँ, कम ऑन, उदास मत हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ?
अरे बाप रे, लगता है चुपकी लेने का टाइम हो गया है। बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस सर्कस से तंग आ चुकी हूँ मैं। वो अनोइंग सा क्रैब किसी रैंडम गंदे मोलस्क से शादी कर सकता है। सरप्राइज! देखो तो मैं अपने साथ में कितनी बड़ी हस्ती को लेकर आया हूँ। अरे इससे मिलो, लाल मिर्ची जैसा। सिर्फ हम ही नहीं, इंसानों का भी पसंदीदा है ये। इसे देखकर मजा सा तो आ गया ना? क्या मैं ये सपना देख रही हूँ? क्या ये सच में तुम हो? तो मैं सोच रहा था कि हम एक दूसरे के गले मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। डॉल्फिन भी तुम्हारे जितने घिनौने बिल्कुल नहीं होते। Ew! अब के किच्ची ठोकी ना थे ना, यही किस्म कर लूंगा तो। रुको, कौन सी सेरेमनी? अरे कहाँ रह गए पंडित जी? प्यारे साथियों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं दो प्यार भरे लोगों को मिलाने के लिए। क्या? कौन से दिन? मैं इससे शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। किंग ट्राइटन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अबे लाल मिर्ची, तू ठंड खाना, ये तो बता दे अब कहाँ पर जा रही है तू? वर्लपूल, प्लीज मुझे इस पागल खाने से दूर ले चलो। किंग ट्राइटन, सीरियसली ये सब बहुत ज्यादा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज से पहले कोई भी दुल्हन मुझसे दूर नहीं भागी है। दुल्हन तो यही बनेगी थारी। मैं भी देखूं कौन छिपेगी। पलंग के काम में गई है। मैंने तो हमारे पहले डांस की रिहर्सल करना भी शुरू कर दी थी। मुझे अब ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। मेरे सिर पर अब छत भी नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे अपने घर का क्या? कोई भी मुझे नहीं चाहता है। मेरी अपनी माँ ने मुझे बिना सोचे समझे पैसे के लिए बेच दिया और मेरे पापा ने हमें बहुत पहले ही छोड़ दिया। ईवा, क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगी? लेकिन आपके पति वो मुझसे नफरत करते हैं। अरे नहीं, तुमने उसे खाली बुरे मूड में देखा है। वो इतना बुरा भी नहीं है। और मैं सच में तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। आप सच में मुझे गोद लेना चाहती हो? हाँ, जरा सोचो, तुम हमारे साथ समुद्र के नीचे या फिर जमीन के ऊपर जहाँ चाहो रह सकती हो। हाँ, ये बहुत कूल है। मैं अब तक की सबसे अच्छी मॉम बनूंगी। क्या तुम मेरी बेटी बनना चाहोगी ईवा? मैं चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ स्वीटी। ओके, एलिस। हाँ मिसेस किटी। ये लो $1 मिलियन और हमें जमीन पर सबसे शानदार घर चाहिए। पहले ही हो गया मैडम। ये बीच फ्रंट देखो, जिसमें एक पूल है, छत है और ढेर सारे खूबसूरत कमरे हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, हम इसे खरीदेंगे। ओह माय गॉड, जमीन पर चले हुए जमाना हो गया मुझे। मैं तो भूल ही गई कैसे करते हैं। आपको चलने की जरूरत नहीं है, लीमो ऑलरेडी आपका इंतजार कर रही है। कम ऑन ईवा, अपनी नई लाइफ शुरू करो। आपके नए महल में आप सबका स्वागत है। ओह माय गॉड, क्या ये असली है? क्या ये सब वाकई हमारा है? सांस लेना मत भूलना, वरना मुझे फिर से तुम्हें गिल्स देने पड़ जाएंगे। बस मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, उस केकड़े के साथ और ना ही पापा के साथ। वो दोनों साथ में रह सकते हैं। हनी एकदम परफेक्ट है, तुम भी हमारे साथ रहो। तुम और ईवा आकर हमारे साथ में रहो। क्या? ईवा के साथ? मॉम कम ऑन, मुझे हंसाओ मत। हे, मैं सचमुच यही खड़ी हूँ। टीना, ईवा ने आखिर तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम दोनों साथ ही में रहोगे, बात खत्म। मॉम, क्या आप मजाक कर रहे हो? टीना, अपनी जबान संभालो। ओके, इसने मुझे बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें साथ रहना होगा। हाँ, ठीक है, लेकिन बेस्ट रूम मैं ही लूंगी। तुमने मुझे ठोकर मारी? या शायद तुम्हें अभी तक पैरों की आदत नहीं पड़ी है। क्या कहा तुमने? लड़कियों, बस करो ऐसे लड़ना। अब हम सब मिलकर साथ में रहेंगे, एक फैमिली की तरह।
मैं आप दोनों को तैयार होने में हेल्प करूंगी। आज आपका नए स्कूल में पहला दिन है। सरप्राइज। किस तरह का स्कूल? एक नॉर्मल स्कूल जहाँ पर नॉर्मल बच्चे जाते हैं। ये स्कूल, वाह! क्या इंसानों के साथ? नहीं मॉम, इंसानों के साथ नहीं। अब हम क्लास में साथ बैठा करेंगे। हाँ, बढ़िया, मैं एक्साइटेड हूँ। ओके, अब मैं अंडर वाटर वर्ल्ड जा रही हूँ तुम्हारे पापा को बोलने कि कोई शादी नहीं होने वाली। और तुम लड़कियों भी अब तैयार हो जाओ, मेरी छोटी सी समुद्री स्टूडेंट्स। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। क्या ये सच में असली पूंछ है? Oh my God, ये बहुत शाइनी है। तुमने इसे कैसे बनाया? ये सिर्फ दिखावे के लिए है ना? नहीं, ये असली है। एक फेमस अंडर वाटर डिजाइनर ने ये मुझे गिफ्ट में दिया है और उसका नाम है क्रैबिना लोरेट। वाह, तो मतलब तुम एक समुद्री प्रिंसेस जैसी हो? जैसी? मैं एक्चुअली में समुद्री प्रिंसेस हूँ। क्या मुझे भी पूछ मिलेगी? मैं बस जानना चाहती हूँ कि मरमेड बनना कैसा होता है। पूंछ चाहिए? हाँ, सच में। हैरी, क्या? मुझे ये ट्रैश कैन देना। पर क्यों चाहिए? ज्यादा सवाल मत करो, बस दे दो। ठीक है, ये लो। ये लो, सिर्फ तुम्हारे लिए एक खास सेट। इकोनॉमी क्लास मरमेड को देखो, बजट वर्जन वाली। वेरी फनी। तुम तो सैवेज हो यार। टीना, क्या तुम फिर से अपनी ट्रिक्स कर रही हो? वो टीना ने पूंछ मांगी थी तो मैंने उसका सपना सच कर दिया। हाँ, मैंने हमेशा ट्रैश पूंछ का सपना देखा था। ईवा, चलो मेरे साथ। आज हम दोनों के लिए एक स्पेशल दिन है। ओह वाओ, हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग पर, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा क्या? तुम्हें अपने बिहेवियर के बारे में सोचना चाहिए। तुम एक प्रिंसेस हो, कोई हो सेल गॉर्गन नहीं। कम ऑन मॉम, ये बस एक मजाक था। कोई आइडिया नहीं है। मुझे वैसे भी आपकी शॉपिंग ट्रिप्स की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास ईवा से ज्यादा कुल चीजें हैं। अबे लाल मिर्च, तू ठंड गाना समझना। अबे का कह रहा हूँ तो ये बताओ कि वो आखिर भाग क्यों गई? मुँह का बताओ, काले यहाँ भागी है, हमेशा भाग जावे। दारी ऐसी भागे आतो ही ना। अबे यार, मैं पकड़ लूंगा दारी है, तू कहीं मत जाइए, समझ रहा हो ना? देखो, मैं वार्निंग दे रहा हूँ किंग ट्राइटन, हम दोनों की एक डील है। हाँ ठीक है। ये लाल मिर्चा से बहुत दूर काट रहा। नेट, हमें बात करनी होगी अभी। मैं तोते कितने बाइक कही है, ऐसे पीछे तो मत आवे करे। काऊ दिना तो मैं गुद्दी मिला के धर दूंगा, समझ आ रही है तो? मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल हदों को पार कर रहे हो। टीना को ऐसे शादी के लिए मजबूर करना गलत है। खुद को तो बया है ना, या लिया बाको ना करन दे रही। काऊ देना तेरी पहुँचे पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा, कतई भैंस की तरह याद रखेगी। तुमने सुना भी है वो बात कैसे करता है? हाँ, जब उसने टीना का हाथ मांगा तो कैसे हकलाने लगा था। हाँ, मतलब उसका पंजा। हकलाबे तो तू है, और कब है हकला न सकेगा? देख, तू हकलाबे या वो हकलाबे, मो कोई दिक्कत ना है, पहली बता रहा हूँ। तो अगली बात तो ऐसे अगर रिश्ते दिलवाई ना तो छोड़ूंगा ना। तो पर टीना ये शादी नहीं चाहती है। मेरी बेटी को चुनने दो कि वो किसके साथ रहना चाहती है। तो ठहर मार दूंगा दारी की। और उसकी खुशी का क्या? उसके बारे में भी तो सोचो नेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए नेट, तुम अपनी बीवी और बेटी दोनों को खो दोगे। ये क्या है? मुझे कुछ खींच रहा है। अरे कहाँ उड़ी जा रही है? ये क्या था? एक हुक? क्या कोई हमें पकड़ रहा है? मुँह ना पता, बताओ ना ऊपर कौन मर गया। और मेरी लड़कियों का क्या? मुझे पक्का करना होगा कि वो दोनों सुरक्षित हों। मैं ऊपर जा रही हूँ। तो रास्ते की पता है? पक्का यकीन है। ओह वाओ, ये लुक तो तुम पर एकदम परफेक्ट लग रहा है। आपको लगता है? हाँ, अब कम ऑन, फिर से घूमो। वाओ, क्या मैं इससे वाकई सुंदर हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम एक असली मोती लग रही हो, बहुत सुंदर। ये कमाल है।
दोस्तों, अगर आपको मेरा लुक पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पता है क्या, हम दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। मैंने भी ये नोटिस किया। हाँ, तुम मुझे फैमिली लगने लगी हो। अच्छा, ये कैसा है? नहीं माँ, फैंसी स्टोर, चमचमाती ड्रेस, और मैं यहाँ पोछे के साथ फंस गई। ओके, जरा ये पहन के देखो। अरे वाह, आप लग रही हो अंडर वाटर की क्वीन। थैंक्स। मेरा मतलब कि माँ। माँ? क्या तुमने मुझे माँ कहा? ये बस निकल गया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एफर्ट्स काम आए। अब चलो जल्दी से एक पर्स चुनते हैं, वरना बिना ग्लैमर के मरमेड किस काम की। हाँ, बस रुको तुम, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हद है, स्कूल की साफ सफाई करने का टाइम है। ये वाला काफी बड़ा लग रहा है। माँ, मेरी अगली क्लास शुरू होने वाली है, मैं भागती हूँ। ओके बेटी, घर जाओ, हम वहीं मिलते हैं। मिलते हैं माँ। उम्मीद है टीना को पसंद आएगा। ओके, मैं आ गई। बढ़िया, बैठ जाओ। मैंने कुछ बहुत टेस्टी और बहुत महंगा ऑर्डर किया है। लड़कियों, तुम्हारे टेस्टी फूड बनके तैयार है। बॉन एपेटिट। ये क्या है? ये है सी फूड। तुम समुद्र से हो। सी फूड? ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं। ये रीफ के मेरे पड़ोसी हैं। तुम इन्हें पका कैसे सकती हो? टीना, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। सॉरी। तुम कभी नहीं सोचोगी। इधर आ जाओ मेरे प्यारे। तुमने क्या किया है? मैंने अपने दोस्तों को दफना दिया। तुम्हारी आत्मा नमकीन पानी में आराम करे। जेरेमी द श्रिम्प। जेरेमी, वो सच में एक शानदार डांसर था। टीना, प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना ज्यादा दुख होगा। प्लीज, लो, ये पी लो और शांत हो जाओ। तुम मजाक कर रही हो क्या? अरे नहीं, मैं तुमसे थक चुकी हूँ। अरे नहीं, मैंने वाकई गड़बड़ कर दी है। हाँ, गड़बड़ तो की है तुमने। अरे बाप रे, ये यहाँ छोटी कब्रें क्यों हैं? तुम ठीक तो हो ना? ये सच नहीं है। मैंने अपनी नई बहन से दोस्ती की कोशिश की और सब बर्बाद हो गया। हाँ, दिख तो रहा है, पर आइसक्रीम लोगी? बिल्कुल, थैंक्स। वैसे मेरा नाम टाइलर है। तुमसे मिलके अच्छा लगा ईवा। नहीं, इससे पहले कभी किसी सी फूड कब्रिस्तान में नहीं मिला। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? रुको, ये मरमेड है। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। रुको, क्या ये म्यूजियम वाली मरमेड है? देखो तो, वही है। बताओ मुझे, वही है ना? हाँ। और इसकी पूंछ कहाँ है? उसे क्या हुआ? हाँ, वो उसने सुखा ली तौलिए से। ओह, अगर वो गीली हो जाए तो पूंछ वापस आ जाएगी। चलो टेस्ट करते हैं। नहीं, नहीं, तुम क्या कर रही हो? ये सब हमारे फ्यूचर के लिए है। माँ, बस, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। लेकिन स्वीटी, $1000 है। कम ऑन, समझो। हम होटल कंगाल है। मेरी पीठ में दर्द है, कमर झुक गई है, सर पे कितनी उधारी है। नहीं माँ, मैं अब आपकी स्कीमों में हेल्प नहीं करूँगी। ओके,
मैं उस मरमेड को पकड़ने का कोई और तरीका ढूंढूंगी। प्लीज उन्हें माफ कर दो। टीना, मेरी माँ बहुत अजीब है। हाँ, मैंने देखा। हाँ, अरे फिर से। मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स। कोई नहीं, मदद करके खुशी हुई। ओह टीना, ये टाइलर है। टाइलर, ये टीना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, तो क्या तुम ईवा की बहन हो? हाँ, मैं बड़ी हूँ, ज्यादा सुंदर हूँ और वैसे मेरी एक पूंछ भी है। क्या? कौन सी पूंछ? कुछ नहीं, मुझे छोड़ने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं। तो वो मेरा है। रुको, क्या? मैं सब कुछ माफ करने को तैयार हूँ, जेरेमी की कब्र भी, लेकिन तुम्हें मुझे एक क्रश देना होगा। लेकिन वो सिर्फ एक दोस्त है। तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी बहन बनना चाहती हो? बहनें शेयर करती हैं और ये क्रश है ना? कमेंट्स करो। ठीक है, मेरी बहन के लिए कुछ भी। वो परफेक्ट है। हमें एक करवाओ, और सिर्फ मुलाकात नहीं, एक असली डेट। ओके, तुम्हें हमारी डेट मिल जाएगी। बढ़िया, अब मैंने तुम्हें वाकई माफ कर दिया। थैंक्स मेरी क्वीन। हे क्यूटी। हे टीना, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स। मुझे हमेशा से पता था ईवा और मैं अलग लेवल्स पर है, तुम समझ गए? रुको, मैं एक्चुअली हाँ, मैं भी तुमसे पहली ही नजर में प्यार करने लग गई थी। क्या? मैं तो बस अपने लेसेस बांध रहा था। तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे थे? मैं असल में ईवा के साथ डेट पर जा रहा था। मुझे वो पसंद है। क्या? वो बेवकूफ लड़की। वो बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके, मैं समझ गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो कितनी स्वीट है और मैं उसे सबक सिखाऊंगी जो वो कभी नहीं भूलेगी। इसकी दिक्कत क्या है? चली गई तू तो हर जगह ढूंढ रहा, पता ना कहाँ चली गई। पूरे सेना ते मैंने बोल दी ढूंढ के लाओ, वरना सर कलम कर दूंगा। फिर से शुरू। जमीन पर ढूंढ ली, सात समंदर ढूंढ ली, आसमानों उठात दे, कहाँ चिपके बैठी, मिली नहीं तू। आपको ये चाहिए। आराम करो पापा, सब ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है, ये काम कर गया। मेरी आवाज ने इन्हें सुला दिया। अरे नहीं, पापा उठो, मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। पापा, पापा प्लीज उठो, प्लीज। टीना, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ। ओहो, एक जाल। अगर इसमें मुझे भी पकड़ लिया तो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। क्या? माफ कर देना, मुझे खुद की जान बचानी है। कायर, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। आ जाओ छोटी लापता मछली, मैं तुम्हें म्यूजियम ले जाऊंगी और इनाम लूंगी। क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। ओके, वेल देखो यहाँ मोस्ट वांटेड छोटी मरमेड कौन है? हाँ, मुझे जाने दो, मैं राजा की बेटी हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती हूँ, सीधे म्यूजियम में, और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, सबसे अमीर। अब जल्दी से मेरे साथ चलो। बचाओ, प्लीज, कोई तो मुझे बचाओ। टीना, माँ। ईवा, इसने मुझे पकड़ लिया, मुझे ऐसे निकालो। ओह वाओ स्वीटी, तुमने हमें कैसे ढूंढा? मैं एक्चुअली आपको याद कर रही थी, इसलिए मैंने लोकेटर यूज किया। ओह, तुमने मुझे मिस किया, सो स्वीट। मैं यहाँ म्यूजियम के मालिक का इंतजार कर रही हूँ, वो मुझे इस नमूने के लिए प्राइस देने वाला है। माँ, क्या आप पागल हो? ये कोई टॉफी नहीं है, ये एक इंसान है लगभग। इसे तुरंत छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती कि इस मरमेड की कीमत क्या है। लेकिन आपको इसे रखने का सच में कोई हक नहीं है। हाँ, ठीक है, ये बताओ इसे छोड़ने के लिए क्या करना होगा?
ओह देखो, अगर तुम चाहो तो तुम किसी दूसरी मरमेड के बदले इसे ले सकती हो, लेकिन वो इतनी ही रेयर और सुंदर होनी चाहिए। मेरे जैसा कोई नहीं है। हम देखेंगे इस बारे में। टीना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी, वादा करती हूँ। ईवा, नहीं, मत जाओ प्लीज। टीना, मैं वापस आऊंगी, वादा करती हूँ। ईवा। ओके एलिस, मेरे लिए ये रेशमी पंख मंगवा दो और ये वाला भी। बहुत बढ़िया चॉइस मिस किटी। माँ प्लीज जल्दी करो, मुझे अंडर वाटर वर्ल्ड में आना है। क्या हो गया है ईवा? नहीं, सब ठीक है, चिंता मत करो। मेरा मतलब मुझे कुछ हद तक, मुझे बस किंग की हेल्प चाहिए। क्या तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं, वो शायद थोड़ा, लेकिन मैंने सब कंट्रोल कर लिया है। प्लीज मुझे वहाँ भेजो अभी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी वहाँ पर। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ठीक है। 25। चलो देखते हैं। चलो देखो, तुम्हारी कीमत $1000 है, ओके? लेकिन अगर मैं तुम्हें ज्यादा कीमती चीज के बदले बेच दूं, तो मुझे $2000 मिलेंगे। हाँ? क्या तुम पागल हो? मैं कोई चीज नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तो क्या मछलियाँ भी जिंदा हैं और उन्हें हमेशा तलते रहते हैं? ईवा, माँ, आप एक मरमेड चाहती थी ना, तो मैं आ गई। ओह वाओ, ये हुई ना डील, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब तुम्हें टीना को छोड़ना होगा, जैसे कि हमारी डील थी। एक बेहतरीन डील। यहाँ से चली जाओ, शो ऑफ। ईवा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। पता है, लेकिन मैं ये करना चाहती थी क्योंकि तुम मेरी बहन हो। थैंक्स ईवा, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। देखो, बुरा नहीं है, तुम दूसरी वाली से बेहतर दिख रही हो। इतनी चुप क्यों हो? चलो खुश हो जाओ। स्माइल हनी, तुम मेरे लिए एक शानदार जिंदगी की टिकट लेकर आई हो। हाँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? रुको, क्या ये मोती है? तुम्हारे आंसू मोती है? ओह, तुम्हें पता नहीं मैं कितना याद करती हूँ मेरी दूसरी माँ, जिसने मुझे सच में प्यार किया। ओह हनी, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ कम ऑन, चलो और रो। मैं सच में एक भयानक माँ हूँ। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पे बैठने नहीं वाली ऐसे जब तक मेरी लड़कियाँ खतरे में हैं। मुझे उनके पास जाना होगा अभी। क्या करेगी तू? चूल्हा बर्तन तो माँ ना जा रहे, बाहर चल के बचावेगी, फिर मैं रोटी ना मिलेगी। पापा, हमें ईवा की हेल्प करनी होगी। मैं केविन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी हमें उसे बचाना होगा। क्या? तू वहाँ मिर्ची प्यार कर रही? हाँ, अगर मुझे करना पड़ा मैं करूँगी। भले ही जब मैं जाल में फंसी थी तो उसने मुझे बचाया नहीं, बल्कि तैर कर चला गया। फिर तो मिर्ची बचानी पड़ेगी। कौन दुख मांग रहा है? बता मो छोरी। हाँ, शायद वो इतना बढ़िया केकड़ा नहीं है। अगर वो तक बढ़िया ना है ना, तो रांध लेंगे आज बाय तो। और तू हद ना मिर्ची कढ़ाई में डाल रहा है। फाइनली तुम्हें समझ आया हम कैसे फ्रस्ट्रेशन से निपट रहे थे। वो सलन आई कि तुम दोनों पे किल्ले पड़ रही। पल्लंग के गांव तक लॉन्डन में बुलाऊंगा, देख लूंगा कौन सा बड़ा नेता है। माल लगावे को तैयार है जाओ। बिल्कुल, हम लोग एक असली टीम है। 9 बिलियन। आप मेरे लिए आए हो? क्या? तुम कहाँ से आए हो? हम अपनी बेटी के लिए आए हैं। मेरा तुम्हारी बहन ने नमन। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये करना इलीगल है। मैंने इसे जन्म दिया है। तुम मेरी बहन को किसी म्यूजियम में बेचने वाली थी, जैसे वो कोई चीज हो। टीना। ईवा, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी। अब भाई बताऊँ तो तू ऐसे ना मानेगी। भाई तो मैं डंडा दूँ, रुको।
अब ये सच में म्यूजियम एग्जिबिट जैसी दिख रही है, लेकिन छोटी सी। तुमने सच में ये सब मेरे लिए किया? तुम्हारे लिए हम कुछ भी करेंगे। अब घर चलो मेरी छोटी मम्मी। अब वक्त है गो, चड्डू खाने को तैयार रह जा। अरे नहीं, ऐसा नहीं करते। मोना पता चली। इंटरेस्टिंग। तुम किस बारे में बात कर रही हो? बत्ती से चमका रहा है। और तुम प्यारे पति बस यहीं पर रहो और तुम कुछ चाय पियो। बस बहुत हो गया। मैं उस केकड़िया पापा के साथ नहीं रहने वाली हूँ। वो रह सकते हैं अगर वो मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि तुम एक लाइन क्रॉस कर रहे हो नेट। टीना को ऐसे शादी के लिए मजबूर करना। वही है। मुझे लगा तुम इसे जल्दी कहोगे। मैं भी बहुत धीरे चल रही हूँ यार। तो ब्याह करना पड़ेगा मिस्टर क्रैप्ते। वो पलंग के रूम में बैठो। और ये तुम कर क्या रही हो? मैं ये करना चाहती थी क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मेरे लिए किया। और पूछ तो देखो। वाह वाह वाह। सॉफ्ट। Just let me relax. Stop assuming.